हनुमान जी महाराज लंका गए और हनुमान जी महाराज लंका गए और अंगद महाराज गए। ये दोनों लोग लंका गए और दोनों ने रावण को उपदेश की बात करी। हनुमान जी महाराज ने जो बात करी उस बात में विनय ज्यादा थी और रावण के हित की बात थी। अंगद ने भी जो बात करी उसमें विनय नहीं थी, उसमें उन्होंने अपने आप को रावण का हितैषी मान के, माने बाली और रावण की मित्रता की वजह से उसका हितैषी मान के और उसको उपदेश किया। अब उपदेश जो है, अभिमानी व्यक्ति को कोई आदमी उपदेश करने लगे तो वो क्या उपदेश हृदय में उतरता है? यद्यपि हनुमान जी का दिया हुआ भी उपदेश उनके हृदय में नहीं उतरा, लेकिन हनुमान जी को लौट के रावण ने धमकाया नहीं और अंगद को धमका दिया। और धमका के क्या बोले कि रे कभी पोत न बोल समारी और मूड न जाने से मोई सुरारी। अरे तू मुझे नहीं जानता है, ऐसा जो है अंगद को धमका दिया। भाई तू कह रहा है कि हमारा हेतु है तो कौन नाते हेतु है? अंगद ने सबरी कथा सुना दी और अंगद ने यहाँ तक कह दी कि हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीश। हम कुल को नाश करने वाले हैं, लेकिन किसके कुल को नाश करने वाले? बोले रावण के कुल। और तो कुल पालक 10 शीश, और तुम पालने वाले हो, तो तुम तो पालने का प्रयत्न कर रहे हो और हम उन्हें नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब हम कुल बालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीश और अंधौ बधिर न अस कही नैन कान तब विष। अरे अंधे और बहरों को भी दिख जाएगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। अब इस तरह से जो रावण के ऊपर हमला किया गया, तब रावण महाराज तो बहुत ही ज़्यादा और क्रोध में आ गए। लेकिन करें क्या? नीति विरोध न मारी ये दूता। नीति के विरोध में, ये नीति में विरोधाभास है कि दूत को नहीं मारना चाहिए। उसके स्वामी के संग कुछ भी करो, लेकिन दूत के संग जो है पोस्टमैन को गाली नहीं दे। पोस्टमैन से तो जो पोस्ट लाया वो ले ले और उसके मालिक को बोले। तो यहाँ अंगद जी महाराज पोस्टमैन है राम जी के क्या के काज हमारे तासु हित होई और रिपुसन करे बत कही सोई। जाके वहाँ बात करना। लेकिन यहाँ अंगद महाराज ने क्या करा कि राम जी की रूल को फॉलो अप नहीं करके उसे धमकाने लगे। क्या है, तुम जानता नहीं है क्या स्थिति है। अब जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तब जो है रावण महाराज अंगद को धमकाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ कौन ऐसा है जो मुझसे लड़ते हुए शोभा पा सके। तब जो है अंगद ने कहा कि कुछ कोई है चाहे नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो रावण महाराज कि तुम जो ये कह रहे हो कि तुम्हारे कटक में सिर्फ एक ही बंदर दमदार है, वो छोटा वाला जो सबसे पहले आया था और जिसने नगर को जला दिया था। अब तो अंगद को पॉइंट मिल गया फिर दोबारा रावण को नीचा दिखाने का। और उन्होंने कही कि भैया वो रावण महाराज, तुम तो कहते हो मैं इतना बलशाली हूँ और एक छोटे से बंदर ने तुम्हारी लंका को जला दिया, और जला दिया तो जला दिया। उसके अहंकार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये कह दी कि इस डर के मारे वो जो है वापस लौट के वहाँ गया ही नहीं। सत्यनगर का बिचारे बिन प्रभु आयस पाए और बिन प्रभु आयस पाए सत्यनगर का बिचारे बिन प्रभु आयस पाए। फिर न गए सुग्रीव पाते वह रहा लुकाई। छुपके ही रह गया वो बंदर, वो छोटा सा बंदर। मैंने इस तरह से इग्नोर कर दिया हनुमान जी के कैरेक्टर को
कि रावण का अभिमान और ज़्यादा बढ़ जाए, और रावण से कह दी कि महाराज कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई तुमसे लड़ते शोभा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम तो उन सबरे मिल जाए, बंदर चिपक जाएं तो फिर तुम्हारा उद्धार नहीं है। इस तरह से जो है रावण की बेइज्जती किए, और फिर जो है रावण को इनकी बेइज्जती करने के लिए अंगद की के बंदरों को दोष देने लगे कि धन्य की जो निज प्रभु काजा पढ़िए नाचे जाता नाचे पढ़िए लाजा। बंदर जो है, अरे बंदरिया नाचती है, बंदर थोड़ी नाचता है, लेकिन यहाँ तो बंदर भी नाच रहे आए और जो है अपने प्रभु का काज करने के लिए। तब इस तरह से जो है जब बात ज़्यादा ही बढ़ गई, तब अंगद महाराज ने कह दी कि महाराज जो तुम जितनी जरबक कर रहे हो, इन सब बक्कों का कोई मतलब नहीं है। हनुमान ने जाके सबरी कथा हमें सुना दी कि रावण महाराज कितने बलशाली हैं और इनकी बुद्धि का क्या ठिकाना है कि अपना नगर जलवाने के लिए खुद ही इन्होंने इंतजाम कर लिया कि बंदर की पूंछ जला दो। और ये नहीं मालूम कि बंदर की पूंछ कैसी होती है, कितनी लंबी हो सकती है। अब जब इतनी बात सामने आई, तब अंगद महाराज ने कही कि अब रावण की बेइज्जती बहुत हो गई, थोड़ी सी और कर दो, जिससे ये बिल्कुल किसी तरह से यदि ये समझ में आ जाए कि अंगद जो बात कह रहे हैं वो बात सत्य है, तो राम जी की शरण में आ जाए, तो काज हमारा तासित हुई और रिपसन करे उबत कही सोई। ये राम जी की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन हो जाएगा। तो फिर अंगद ने कही कि देखो रावण एक तो महाराज तुम हो, और मैंने और सुने हैं बहुत सारे रावण थे, और उन सब रावणों में रावण वही था कि बलि जितने गए बता रहा बांधे शिशुन राखे बांध शिशुन है साला। एक बलि महाराज को जो है जीतने गए थे, राक्षसों के राजा बलि थे, उनको जीतने गए जिनको भगवान ने छला था। तो वो जो है वहाँ पाताल में लोग के राजा थे उस वक़्त, क्योंकि भगवान ने छल लिया, छल के पाताल का राज्य जो है, क्योंकि तीनों लोग नाप लिए थे, नीचे पाताल का राज्य जो है वो बलि को दे दिया। और रावण महाराज जब राजा बने तो बलि महाराज तो जो है राम जी के भगवान के दर्शन के लिए अपने दरवाजे पे भगवान को चौकीदार बना लिया था उन्होंने कि मैं निकलते भरते जाऊं आपके दर्शन हो। तो वो तो मस्त थे, लेकिन रावण महाराज ने कही कि अभी जो मेरा पूर्व राजा है वो अभी जिंदा है, तो चलो उसे जीतने चलो। तो वहाँ के बलि के बच्चों ने जो है उन्हें बांध लिया और खूब जाके उसे मारे कूटे रावण को, और घोड़साल में ले जाके बांध दिया। अब ये कल्पना हम करें कि रावण के शरीर का जो वर्णन किया गया वो इतना भयंकर कि नाक और कान छेद जो है गुफाओं का सा अनुमान हो, ऐसा लगा कि जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, और उन्हें बलि के यहाँ बच्चों ने बांध दिया। तो वो बच्चे कितने बड़े होंगे। बातों को देख के ऐसा लगता है कि भगवान के प्रताप को बखानने के लिए ये अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया। और फिर दूसरा रावण बाली ने बांध लिया, अपनी बगल में दबा लिया और दबा के और ले गया। तो महाराज तुम कौन से रावण हो ये बता दो। रावण तो वही था, लेकिन उसकी बेइज्जती करने के लिए जो है ये कहा। तो रावण हमेशा एक ही बात होती है, जब कोई आदमी अपना झंडा ऊंचा करे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो सामने वाले को जो है ये कहना चाहिए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा नीचा रहे तुम्हारा। तो ऐसे ही रावण ने अपने बल का बखान करते रहे, और करते करते बातें बहुत सारी बढ़ गईं, और इन बातों में इतनी हो गई कि राम जी को जो है भला बुरा कहना शुरू कर दिया रावण ने। अंगद जी को जो है नीति ऐसी है कि संत शंभु शिव पति अपवादा, सुनिए तहाँ तहाँ असमर ज्यादा, और काटिए तासु जीव जो बसाई, और श्रवण मूद नत चलिए पराई। इस तरह की बात जो है
कही गई है कि संतों की, शंकर जी की और लक्ष्मीपति भगवान की, जहाँ उनकी इनके बारे में अपवाद सुनने को मिले, इनकी बुराई सुनने को मिले, तब वहाँ जो है या तो बस चले तो उसकी जीभ काट दे, नहीं तो वहाँ से शवन मूंद न तो चलिए पढ़ाई, कान बंद करके भागी आवे और इन बातों को सुने नहीं। ऐसा करके अंगद महाराज को बड़ा क्रोध आ गया और बोले कि मुझे रावण की जीभ तो मैं नहीं काट पाऊंगा, लेकिन अंगद महाराज ने एक ही काम करा कि देख रावण, तू जो अपनी सारी जितनी अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी बलशीलता दिखा रहा है, इन सब बलशीलताओं को एक बात में शर्त लगाता हूँ तेरे से कि ये तेरे में मैंने यहाँ नहीं, हाँ अब एक बात रहेगी। जब रावण ने जो है जब तई कीन राम के निंदा, क्रोधवंत तब भयउ कपिंदा, तब जो है वो अंगद ने गुस्से के मारे एक जोर से धरती में लात मारी और लात मारते ही जो है पूरी धरती हिल गई और हिली हुई धरती से रावण महाराज गिरते से बचे। उनके 4 मुकुट गिर गए 10 में से और धरती में गिर गए तो बाली महाराज ने फौरन उठाए और राम जी के पास उन्होंने भेज दिए। अब सब कहेंगे भैया जी क्या नाटक हुआ, रावण महाराज की तो हवा खराब हो गई, उधर जो है दिन के वक्त चमचमाते हुए मुकुट चले आ रहे हैं। तब सब लोग वहाँ कह रहे हैं कि भैया कि रावण ने तो जो है बम फेंक दिए और वो मिसाइलें चला दी वहाँ से, हम तो अभी यहाँ आए ही आए हैं, उनने मिसाइल भी चला दी। तब जो है हनुमान जी ने लपक के उन मिसाइलों को पकड़ लिया, तड़क पवन सुत कर गए अंधरे प्रभास और कौतुक दे कहीं भाल कभी दिनकर सदृश प्रकाश, सूर्य के समान चमक रहे थे ऐसे मुकुट थे। तब ये राम जी महाराज ने बताया कि तब ये कहा कि मुकुट न होय भूप गुणचारी, ये जो है राजा के 4 गुण हैं, साम दाम और दंड विवेदा, नपुर वसई नाथ का वेदा और नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिये जाने नाथ परियाए। हनुमान जी महाराज ने कही कि ये जो है साम दाम दंड और भेद, ये राजा में 4 गुण होने चाहिए। ये 4 फॉर्मूले जब लगाए जाते हैं तभी राज्य हो सकता है। इसीलिए जो है रावण तो काल के विवश है, इसीलिए उसे छोड़ के ये 4 गुण यहाँ आ गए। राम जी ने कही कि ये जो है अंगद महाराज ने भेजे। तब जो है इन सब बातों को देख के जब रावण का हृदय थोड़ा सा दहल गया कि मेरे 4 मुकुट उठ के फेंक गए और मैं कुछ नहीं कर पाया, तब अंगद ने एक ही बात कही कि देखो अंगद, ये मैंने धरती में यहाँ तेरी में पैर गाड़ा है, जिसकी वजह से ये सारा सिंहासन तुम्हारा सब हिला और करा, और अब देख मेरे पैर को यहाँ से यदि तू हटा दे तो जो है फिर ही राम सीता में हारी और जो है राम जी वापस चले जाएंगे और सीता मैया को तेरे पास ही छोड़ जाएंगे। अब रावण को लगा कि ये तो बहुत सस्ता सौदा है, उसने जो है सौरे दिग्गज लगा दिए, कोई नहीं उठा पाया। और फिर खुद बाली अंगद महाराज ने कही कि देखो तुम्हारे पहलवान तो कोई उठा नहीं पाए, अब तुम एक बार उठा के देख लो मेरा पैर। तो जैसे ही पैर पकड़ने आया तो अंगद को लगा कि कहीं पैर उखाड़ ही नहीं दे, तो उन्होंने कही अरे जब तेरे को पैर ही पकड़ना है तो मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है, जाके राम जी का चरण पकड़ ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा सबरा। इस तरह से जो है रावण बेइज्जत होके आसन पे जाके बैठ गया और अंगद महाराज ने कही कि भैया अब तो मैं तुझसे ज़्यादा क्या वर्णन करूं और क्या कहूं, तेरा गुण सब मैंने देख लिया और अब मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं। एक बात सीधी सी है कि तो ये वही का करूँ बढ़ाई और मारे खिलाई खिलाई, युद्ध भूमि में जो है खेल खेल में तेरे को मार कूट के सब ठिकाने लगा देंगे। इस तरह से जो है बात कह के और बाली तने जो है अंगद जी महाराज वहाँ से उठ के चल दिए। राक्षस सब सोच में पड़ गए। रावण को अब इतनी जब बकबक हो गई तब जो होश आया कि इन्होंने मेरे एक पुत्र को मार दिया, एक पहले बंदर मार गया, एक अब मार गया और अब फिर कोई और बंदर आ गया।
तो और फिर मार जाएगा, तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इधर जो है बाली तने जो है अंगद जी महाराज गए और जाके राम जी के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु आपने ही मेरी रक्षा करी कि जो है मेरे चरण को बाली ने नहीं उखाड़ा, नहीं मैं तो भावावेश में आपकी कृपा के भरोसे पैर गाड़ दिया था। हाँ, इस तरह से अब यहाँ अंगद महाराज जो है संध्या हो गई तो अपने घर गए। मंडोदरी ने बहुत समझाया और ये कहा कि भाई देखो अभी भी जो कुछ हुआ दो सो तुम्हारे दहे भजे पूर्व नाथ भजे रघुनाथ ही कृपा सिंधु रघुनाथ ही नाथ भजे यश देव। राम जी का भजन करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारा यश हो जाएगा। लेकिन जो है रावण महाराज बिल्कुल कतई मानी नहीं। और नहीं मानने का नतीजा ये है कि व्यक्ति के जीवन में जब अभिमान आ जाए तब जो है उस अभिमान के आगे नीति सम्मत बातें कभी भी सुहाती नहीं है। इस तरह से जो है राम जी महाराज ने बाली अंगद जी से पूछा कि अंगद महाराज तुमने जो है वो रावण के मुकुट कैसे पा लिए? क्या उसकी गर्दन पे चढ़ गए? तुम इतने छोटे, रावण इतना बड़ा, और फिर वो खड़ के ले आए क्या? तब जो है अंगद महाराज ने कहा कि साम दाम और दंड विवेदा नपुर सही नाथ का वेदा नीति धर्म के क्षण स्वाए अस जी ध्यान नाथ पही आए और धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश शीस तेई परे हरि गुण आए सुनो को शिलाधीश। राम जी महाराज सब समाचार अंगद ने सुनाए, जैसे डिटेल से कथा सी सुनाई जाती है। तब जो है सब लोगों ने ये कहा कि भाई ये ठीक है कि रावण का दुर्ग जो है जानत परम दुर्गत लंका, लेकिन फिर भी प्रभु प्रताप कभी सहज आशंका। भले ही दुर्ग वो जो है अत्यंत मजबूत और वो है, लेकिन फिर भी राम जी के प्रभाव की वजह से बंदरों को नेक भी डर नहीं है। जैसे हमें जीवन में कोई इमरजेंसी आ जाए और भगवान की दया से लक्ष्मी महारानी की कृपा हो तो चित्त में ये भरोसा रहता है कि सब तरह से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जो है बंदर भालुओं को राम जी की वजह से भरोसा है। और यहाँ अब चढ़ाई शुरू करने की युद्ध का जो है डंका बजा और युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन लड़ाई मारकाट की कथा को तो अत्यंत संक्षेप में लेके ही, क्योंकि हमें तो जहाँ जहाँ राम जी के गुणों की चर्चा है वो उस स्थान को लेना है। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि महाराज मैंने इनके गुणों का क्यों गान, इनके गुण अवगुणों का क्यों गान करा, क्योंकि रघुवीर सर तीरथ शरीरन छाण गत पई है सही, क्योंकि इनका भी भगवान राम के बाणों को लगने से उद्धार हो जाएगा। मैं इसलिए इनके गुणों को चर्चा कर रहा हूँ। ये गोस्वामी जी कहता है। अब हमारे में तो इतनी अक्ल कहाँ है कि हम जो है इस तरह के गुणों को ग्राही कर सकें, उनको समझ सकें। इसलिए आज की कथा यहाँ विश्राम।
गणपति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी की है। जय जय श्री राधे।